अलग अलग मांगों को लेकर के आज रांची के राजभवन के समक्ष अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। अब सब क्या मांगे हैं, क्या कुछ मामला है, हम लोगों से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आप लोग यहाँ आज भी बारिश है, धूप ही था, इन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ डटे हुए अपनी मांग को लेकर, आखिर मांग क्या आप लोगों का? हम लोग की एक तरह से मुख्य मांग है कि ध्यान दें कि हम लोग ये बहुत जनभावना का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी। जनता ने उनको समर्थन दिया इस विश्वास के साथ कि वो कई बातें पूरी करेंगे और उन्होंने चुनाव के पहले कई वादे भी किए थे, बहुत सारी बातें कही थी और उनका स्लोगन आजकल बीच बीच में चलता है, हमने जो कहा वो किया। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो नहीं किया, जो कहा है उसको सचमुच पूरा करो। उसको पूरा इस अभियान के साथ हम लोग आए हैं। कई बड़ी मामले उसमें हैं और सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप पिछली भाजपा सरकार के तरह जिसको जनता ने हटाया था असंतुष्ट होकर, उसकी तरह काम न करें। कई मुख्य मांगे हैं जिसमें है कि ध्यान दें कि रघुवर सरकार के समय जो विस्थापन का भूमि अधिग्रहण का कानून बना था उसमें ग्राम सभा का कोई स्वर नहीं रह गया था। 2017 में जो बना था उसकी जगह पर 2013 में भूमि अधिग्रहण का जो कानून था जिसमें ग्राम सभा की सहमति की बात थी, उसको वापस लाए। रघुवर सरकार के समय लैंड बैंक बना था पूरे देश में। लैंड बैंक बनने की वजह से गांव-गांव का जो सार्वजनिक जमीन है वो सरकार के कंट्रोल में हो गई थी और छोटे छोटे पूंजीपतियों को दे रही थी। चारागाह की जमीन पर, मैदान की जमीन पर गांव का अधिकार है, वो गांव को बहाल हो और लैंड बैंक बनाने का जो प्रस्ताव है, जो योजना है, वो समाप्त हो। इसी तरह से आंगनबाड़ी में पौष्टिकता के लिए अंडे दिए जाते हैं, लेकिन सप्ताह में 2 बार। अगर सचमुच पोषण चाहिए तो उसको हर दिन अंडा देने की जरूरत है। उसी तरह से जो भूमिहीन दलित है, जो एससी कास्ट के लोग हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है, ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कि उनका बनना कठिन है। तो ये मांग है कि आप भूमिहीन जो एससी के लोग हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र बने उसका आसान तरीका अपनाया जाए और वो ढंग से बने। इसी तरह से है कि हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बिना मुकदमा के, बिना कोई चीज के 50% से ज्यादा लोग झारखंड के जेलों में वो हैं जिन पर कोई मामला तय नहीं हुआ है, जिनको सजा भी नहीं मिली है, वो हैं। तो ऐसे विचाराधीन कैदियों को जेल में रखना एक तरह से उनको जीवन की आज़ादी से, जीवन के अधिकार से, कहीं भी आने जाने से वंचित करना है, वोट से वंचित करना है। तो उनको अधिकारों की बहाली हो, इसका से जो निर्दोष और विचाराधीन कैदी है उनको हटाया जाए। इसी तरह से सबसे बड़ा मांग झारखंड में जो है, खास तौर पे झारखंड वन प्रदेश का इलाका है और झारखंड के जंगल के पास वाले इलाकों में वन विभाग का बहुत अत्याचार चलता है। वो जब चाहे हटा देंगे, बोलेंगे जंगल की जमीन है। उसके लिए वनाधिकार कानून बनाता है कि जो लंबे समय से 2005 के पहले से जो रह रहे हैं वहाँ गांव में खेती पर रह रहे हैं, चाहे जमीन घर बसा कर रह रहे हैं, उनको हटाने की जरूरत नहीं हो, उनको वन पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ वन पट्टा मिला हुआ है, वन पट्टा का जो दावा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है या अमान्य किया जा रहा है। तो सारे दावों को, किसी को बेदखली नहीं की जाए वन पट्टा के दावेदारों को, और सारे दावेदारों को बिना कटौती जमीन मिले। वन विभाग क्या कर रहा है कि जहाँ जमीन का पट्टा मिला हुआ है, जो कई जगह पर तो मिला हुआ भी है, उस जमीन पर ट्रेंच खाई खोद रही है। तो इस तरह के सारी कार्रवाइयाँ रुके। इस तरह के कई मांगों को लेकर हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन को ये कहने आए हैं कि आप जन भावना के, जन समर्थन से जीते हैं, जनता को संतुष्ट नहीं करें, झारखंडी जन को संतुष्ट नहीं करें। अगर करेंगे तो आप अगले बार हटेंगे और इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। आप चेतें, आप भाजपा सरकार की राह पर न चलें। अलग अलग जिले से भी लोग काफी पहुंचे हैं। हाँ, बहुत सारी जगह से। यहाँ सबसे बड़ी संख्या में यहाँ जो आए हैं वो लातेहार, पलामू, गुमला, फिर सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, फिर साहेबगंज
और भी कई इलाकों से लोग यहाँ आए हैं। तो विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे हैं, कई ऐसी मांगे हैं जो काफी प्रमुख हैं। हम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मांग आप लोग कर रहे हैं, वो जायज भी है। लोग भी काफी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बारिश का महीना जो है समय चल रहा है, फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं। पता नहीं आपने कितना भी, ये तो करीब करीब कार्यक्रम अभी ख़त्म होने की कगार पे है। पिछले करीब 2.5 घंटे से चल रहा था। बारिश भी हुई तब भी लोग जुटे रहे। करीब करीब 2000 लोग थे यहाँ पे 15-16 जिलों से। झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से ये जो धरना आयोजित था, ये ख़ास तौर से जो अपनी अबुआ सरकार है, उस अबुआ सरकार को हम आग्रह करना चाहते हैं और आग्रह यही करना चाहते हैं कि आप अपनी जो इलेक्शन की मैनिफेस्टो में आपने जो चुनावी वायदे किए हैं, चुनाव के समय में जो झामुमो के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में था और सीपीएम वाले तो अभी गठबंधन सरकार में नहीं है, लेकिन सभी ये जो है गठबंधन की सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अपने वायदे जो है वो पूरे कीजिए। और उन वायदों में यही है कि स्थानीयता की नीति अभी भी जो है स्पष्ट, उस पर कोई स्पष्ट स्ट्रैटेजी नहीं आई है। जो 1932 का खतियान की जो चर्चा हुई थी और जो पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, 1.5-2 साल से, वो उसकी अस्पष्टता से लोग काफ़ी चिंतित हैं। दलितों को, जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनका जो सर्टिफिकेट है, जाति सर्टिफिकेट, वो जाति सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाता है क्योंकि उनका भूमि ही नहीं है। वो होना चाहिए। ये आपकी मांगों में था, ये आपके मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस, झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप ये अपना जो आप वायदे किए हैं उसको पूरा करें, क्योंकि समय बहुत जल्दी गुजरता है और जैसे जैसे लोगों की निराशा, अगर आप विलंबित करते हैं मामलों को तो बहुत निराशा होती है। पेशा पे पिछले 3-4 महीने से तो खैर बहुत चर्चा चल रही है और आशा है कि आप अगले 1 महीने 1.5 महीने में ज़रूर इस पर कुछ रणनीति स्पष्ट कर देंगे और अपना एक पेशा को जो है वो उसको यहाँ पे इस राज्य में उसके रूल्स बनेंगे। जेपीआरए को संशोधन करना होगा तो जेपीआरए को संशोधन किया जाएगा, ऐसी आशा है हमको। और इसके साथ ही फॉरेस्ट राइट्स कानून जो है, फॉरेस्ट राइट्स अधिकार एफआरए का जो था क्रियान्वयन, उसके सामुदायिक अधिकार मतलब उस पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 अगस्त को, पिछले 9 अगस्त को एफआरए पे के वन अधिकार के पट्टे दिए जाने थे, लोगों को अधिकार दिया जाना था, लेकिन वो विलंबित रहा। और अभी मतलब झारखंड की बहुत ही दयनीय स्थिति है एफआरए पे। तो हम चाहते हैं कि सामुदायिक जो वन पट्टे हैं वो दिए जाए और विचाराधीन कैदियों पे को छोड़ा जाए, आंगनवाड़ियों में अंडे दिए जाए। तो कई ऐसे मांगे हैं जो साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए, इनका जो मेन मुद्दा है वो साफ तौर पे लिखा है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017 और लैंड बैंक नीति को तुरंत रद्द करो, विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन करो। साथ ही पेशा कानून को लेकर के भी राज्य में इन दिनों जो है एक कह सकते हैं कि आंदोलन छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सभी निजी व सामुदायिक वन अधिकार दावों पर बिना कटौती तुरंत पट्टा दो, निरस्त दावों को पुनः जांच हो, किसी भी स्थिति में किसी की बेदखल ना हो, इसको लेकर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि भूमिहीन दलितों को तुरंत जाति प्रमाण पत्र व भूमि पट्टा का आवंटन करो, झारखंड पर आदिवासी मूलवासियों का पहला अधिकार, इसके आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति बनाओ। साथ में ही मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विशेष कानून बनाओ, ये भी मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ियों और मध्याह्न भोजन में रोज अंडे की जो प्रावधान है उसको लेकर के भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही लंबे समय से विचाराधीन कैदियों को रिहा करो और फर्जी मामले रद्द करो। झारखंड जन अधिकार महासभा के तरफ से ये आज धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है रांची के राजभवन के समक्ष, और लगातार अपनी मांग को जो है काफी बुलंद के साथ रख रहे हैं। उनका कहना है
कि हमारी मांग जो है पूरा करो। हेमंत सोरेन सरकार ने जो वायदे किए थे वो वादा जो है पूरा नहीं कर पाई है, वो वादा पूरा करने का समय जो है वो आ गया है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन इनकी तमाम जो बातें हैं इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब इनकी मांग को पूरा करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अपने अभिषेक को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।